औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से, और आज हमारे उलूम दीनी में जो जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो वही है नमाज। जो हमने कल एक हिस्सा उसका किया था, हिस्सा अव्वल, उसी के दूसरे हिस्से की तरफ हम आएंगे, क्योंकि नमाज का मौजू जो था बहुत ही बड़ा मौजू है और हमारे इरकाने जो इस्लाम है उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो चूंकि ये तवील था और इसकी वजाहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसलिए इसको, जो ये नमाज का जो हमारा मौजू है, इसको हमने एक हिस्से में कल पेश किया था और एक हिस्से में आज पेश कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम उलूम दीनी के उन्वान से हम ये मुनक्किद कर रहे हैं। नवाज गिलियाना साहब इसके जो है वो नाज़िम आला है, मुंतज़िम आला है, सॉरी नाज़िम आला नहीं, मुंतज़िम आला है, बानी है इस तंजीम के। और मैं ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से। तो मैं कल का पहला जो हिस्सा हमने किया था उसको मैं थोड़ा सा आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से बता देती हूँ कि हमने नमाज का जिक्र किया था उसमें, और नमाज की इस्तिलाहात हमने बयान की थी। सलात यानी नमाज का बयान में हमने नमाज की इस्तिलाहात पहले आपके लिए बयान की थी कि नमाज की इस्तिलाहात कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हमने नमाज का जिक्र किया था, यानी नमाज जो है वो उसके औकात क्या है, वो किन औकात में किस किस वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, उसके औकात किस तरह से मरतब किए जाते हैं। फिर उनके बाद हमने शराइत सलात यानी नमाज की शराइत क्या क्या हैं उन पर हमने बात की थी कि अगर वो शराइत पूरी नहीं होती हैं तो आपकी नमाज इनमें से एक भी छूट जाए तो नमाज नहीं होती है। और फिर अरकान फ़राइज़ क्या क्या थे, उनमें क्या क्या थे, वो हमने 6 बयान किए थे आपके साथ शराइत नमाज में। फिर शराइत जो नमाज थी उनकी हमने मजीद वजाहत की थी, मजीद उसकी तशरीहात आपके सामने रखी थी। और फिर उसके बाद हमने तशरीहात अरकान नमाज, ये नमाज के जो अरकान थे उनकी भी तशरीहात को हमने मजीद वाज़े करके आपके सामने रखा था। उसमें बहुत सारी इस्तिलाहात जो थी उनको और वाज़े अंदाज में आपके सामने भी बयान किया था, जैसे क़याम था, तकबीर तहरीमा क्या चीज़ होती है, क़ुरात किसे कहते हैं, नफल क्या कहते हैं, रुकू कैसा होता है, सजदा क्या है, इसके मायने क्या है, ये क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करके ये कल मैंने आपको इस पर एक प्रोग्राम किया था, ताकि आज ये बातें या ये अल्फाज दोबारा जब दोहराए जाएंगे हिस्सा दोयम में तो आपको ये सारी बातें आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि हिस्सा अव्वल में मैं आपको तमाम तफसीलात बता चुकी हूँ। आज हम हिस्सा दोयम में जिस बात कर रहे हैं जो भी, वो हमें वाजिबात नमाज, यानी नमाज में के वाजिबात क्या क्या है, हमें नमाज अदा जो हम कर रहे हैं अब वो हमें किस तरह से अदा करनी है नमाज। तो आप ये देखिएगा, सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं। फर्जों की पहली 2 रकातों में सजदा फातिहा के बाद जम सूरत करना, या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना, ये वाजिबात नमाज में सारी बातें शामिल हो रही हैं आपकी। एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखिएगा, बहुत आसान है चूंकि हम नमाज पढ़ते ही हैं तो उसमें हमें याद दहानी तो रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल चूक भी हो जाती है, तो उसका बार बार हम तस्करा करते हैं और उसे याद दहानी के लिए दोहराते भी रहते हैं। और आगे बताने के लिए भी, बच्चों तक भी बात पहुंचानी है या और लोगों तक भी पहुंचानी है, तो उसके लिए भी इन चीज़ों को मैं अलग अलग करके आपको बता रही हूँ ताकि इसमें मजीद वसाहत आपके सामने हो सके। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिबात नमाज में शामिल है। फर्जों की पहली और 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत आप जो है वो जम करते हैं, या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया होगा, एक बड़ी आयत, ठीक है, सूरत नहीं कहा था, एक सूरत नहीं बल्कि एक बड़ी आयत या तो आप उसमें शामिल कर लें, या 3 छोटी आयतें, या एक आप छोटी सूरत जो होती है वो हम जम करते हैं। ठीक है, तो ये कल जब आपका आ रहा था, ये जब सिलसिला चल रहा था, तो फिर उस वक्त मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है कि फर्ज नमाजों की जब तीसरी और चौथी रकात आपके पास आती है, तो आपकी फर्ज नमाजों की जब आप फर्ज नमाजों का तो बता दिया, पहली और 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप कोई सूरत जम करते हैं। ठीक है, छोटी सूरत और बड़ी आयत कोई भी हो, या 3 छोटी आयतें आप पढ़ते हैं। उसके बाद लेकिन जब तीसरी रकात पर आ जाते हैं और चौथी रकात पर आते हैं, फर्ज नमाज की बात कर रही हूँ, ठीक है, फर्ज नमाज की बात कर रही हूँ,
تو اس میں پھر ہم سورہ فاتحہ صرف پڑھتے ہیں، اس میں ہم دوسری سورت جو ہے کوئی ہم اس میں ایڈ نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح سے لیکن جب واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے مد نظر رکھیے گا آپ کہ فرض نمازیں کے لیے تو الگ بات بتا دی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس سنت اور واجب اور نفل نمازیں آتی ہیں تو پھر دوبارہ سے ہم اسی طرف لوٹ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فاتحہ کے بعد جو ہے پھر ہم نے کوئی آیت اس میں بڑی آیت پڑھیں یا تین آیتیں پڑھیں یا چھوٹی سورت ہم اس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر چوتھی واجبات نماز میں جو چیز آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کو ضم سورہ سے پہلے پڑھنا۔ نیچرلی بات ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ ہم اگلی کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ ترتیب ارکان کا ہم نے مد نظر رکھنا ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت جو ہمیں ترتیب بتا دی گئی ہے اسی ترتیب سے ہم نے نماز اپنی ادا کرنی ہے۔ تو نماز ترتیب جو ہے وہ ہماری کس طرح سے ہے، یعنی ہم پہلے قرات کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اسی ترتیب سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے اپنی۔ پھر قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، پھر جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا، پھر تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ میں بقدر سبحان اللہ ٹھہرنا، اور قضاء اولا میں یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد ہم اتحاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کتنی دیر ہمیں بیٹھنا ہے یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ لیکن 2 رکعت جب ہم 4 رکعت کی اگر نماز ہے آپ کی تو آپ 2 کے بعد بیٹھتے ہیں اور اتحاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر 3 رکعت ہے تب بھی آپ 2 کے بعد بیٹھتے ہیں اور اتحاد پڑھتے ہیں، پھر تیسری پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتحاد پڑھ کے اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں۔ دونوں قدوں میں اتحاد پڑھنا، ٹھیک ہے، جب 2 مرتبہ آپ بیٹھیں گے تو دونوں دفعہ آپ کو اتحاد پڑھنی ہے۔ امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ اور عید کی جو نمازیں ہیں، عید کی نمازیں، تراویح اور ماہ رمضان میں جو وطر ہے یعنی آواز سے قرات کرنا، البتہ تنہا وطر پڑھنے والا قرات آہستہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ کرے۔ باقی نمازوں میں قرات جو ہے قرات سری یعنی آہستہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جب ہم کہہ کے سلام پھیرتے ہیں، ہم اپنا سلام پھیرتے وقت ہم اپنی نماز کو ختم کر لیتے ہیں، تو وہ ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سلام ہم پھیر رہے ہیں تو ہم نے اپنی نماز ہم یہ اپنے ختم کر رہے ہیں۔ پھر نماز وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم وطر نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر تکبیر کہیں آپ۔ وطر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، پھر مقتدی کا خاموش رہنا، یعنی امام آگے پڑھا رہا ہے تو مقتدی خاموش ہے، مقتدی کو امام کی اقتدا کرنا، یعنی جب مقتدی آگے پڑھا رہا ہے تو پھر آپ جو سا وہ پڑھا رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 6 تکبیریں جو ہے وہ کہنا ہوتی ہیں۔ تو عید کی نمازیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، وہ موضوع ہمارا الگ ہے۔ پھر اس کے بعد انہی کے حوالے سے جو واجبات ہمارے جو تھے، انہی کے حوالے سے مزید حکم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ واجبات نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جتنے بھی اس میں حکم دیے گئے واجبات نمازوں میں، ان سب کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک یا ایک سے زیادہ بھول ہو جائے تو سجدہ سہو ادا کریں، یعنی جو ہماری غلطی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک سجدہ سہو کا ہمیں بتایا گیا کہ آپ سجدہ سہو ادا کریں تو آپ کی وہ بھول جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے اور آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کا موضوع بھی ہمارا الگ ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بھولے کی واجب کا چھوٹنے پر سجدہ نہ کیا جائے، نہیں کریں آپ۔ اگر بھولے واجب اگر تھے اور بھولے کی واجب ہے تو اس کا سجدہ سہو آپ نہ کریں۔ اگر بھولے سے ہو گئی ہے، ایک سے زیادہ اگر بھول آپ سے ہو رہی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ اگر آپ سے بھول ہو رہی ہے تو سجدہ سہو آپ نے کرنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ کے ایک بھول ہو جاتی ہے اور آپ کو یاد بھی آ گئی ہے کہ ہاں واقعی بھول ہو گئی ہے آپ سے، اگر پتہ ہی نہیں کہ آپ کو بھول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہو گیا کہ آپ سے ہاں بھول ہو گئی ہے اور گمان گزر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ نے سجدہ سہو ادا کرنا ہے۔ اگر نماز کا لوٹانا واجب ہے، اگر آپ کا بھولے کی واجب کا چھوٹنے پر، بھولے کی واجب کا جب چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں کیا آپ نے، اگر بھولے کی واجب کا سجدہ سہو نہیں کیا، یعنی جب آپ بھول گئے تھے، ایک دفعہ بھول گئے یا ایک سے زیادہ بار بھول گئے، تو اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ بھول گئے تو یہ آدمی کو دیکھ ہوتا ہے کہ میں نے شاید 2 دفعہ پڑھ لی ہے یا میں بھول گیا ہوں یا میں نے نہیں پڑھی ہے، یہ جب کنفیوژن آپ کے درمیان آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر بھی آپ نے بھولے کا سجدہ سہو ادا نہیں کیا تو پھر آپ نماز کو دوبارہ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر
किसी ने ना सजदा सहू किया और ना ही दोबारा नमाज पढ़ी तो फिर वो गुनाहगार फासिक कहलाता है। यानी आपको सजदा सहू अदा करना है अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है। अच्छा, एक रकत में मुकर्रर फेल ये है, यानी जब आप एक रकात पढ़ते हैं तो उसमें 2 सजदे अदा करते हैं। याद रखिएगा 2 सजदे, हम 2 ही करते हैं, नॉर्मली सब 2 करते हैं, लेकिन आपने भी याद रखना है। अगर किसी ने दूसरा सजदा छोड़ दिया और दूसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी, ठीक है, जबकि नाकिस हो जाएगी। नमाज नाकिस तो हो जाएगी लेकिन फासिद नहीं होगी। अलबत्ता गैर मुकर्रर फेल में, मसलन रुकू है, गैर मुकर्रर फेल यानी बार बार जो हम नहीं करते, एक ही दफा करते हैं। मसलन हम गैर मुकर्रर फेल में मसलन रुकू है, क़याम है, इसकी तरतीब फर्ज है और इसके तर्क करने से नमाज भी नहीं होती। यानी आपको ये सारी चीजें करनी है। वाजिब तो जितने भी है ना वो सारे आपको करने थे। वाजिबात नमाज जो मैंने बता दिए वो सब करेंगे तब आपकी नमाज होगी, और उसमें अगर कोई भूल चूक या गलती हो जाएगी तो आपने सजदा सहू अदा करना है। अब नमाज की जो सुन्नतें हैं, तर्क सुन्नत से ना नमाज टूटती है और ना सजदा सहू लाजिम आता है। तकबीर तहरीमा से पहले दोनों हाथों का कानों तक उठाना नमाज की सुन्नत में शामिल है। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ की उंगलियां खुली और किबला रुख रखना। तकबीर तहरीमा के वक्त सर को न झुकाना। इमाम का तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से और बकिया तमाम तकबीरें बकदरे जरूरत बुलंद आवाज से कहना। इसके अलावा दाफ के ऊपर सीधे हाथ को बाएं हाथ पर बांधना, और जब हम सना पढ़ते हैं तो आहिस्ता पढ़ना, ताउस पढ़ते हैं तो फिर आहिस्ता पढ़ना, और तस्मिया जब पढ़ते हैं तो उसे आहिस्ता पढ़ना। फर्ज की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। अच्छा, और इसी तरह जो है सुन्नत के मुताबिक किरत करना और इंतकाली तकबीरात कहना, यानी रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहना। रुकू और सजदों में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना। रुकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों घुटनों को हाथों की कुशादा उंगलियों से पकड़ना। अच्छा, कौमा के वक्त इमाम का, जब इमाम कौदा में जाता है तो जब वो अल्फाज अदा कर रहा होता है तो उसके अल्फाज का आधा हिस्सा उसने पढ़ा रहा था, आपने दोहराना। तो ये भी आपका जो है वो आपका नमाज की सुन्नतों में शामिल होता है, लेकिन तर्क सुन्नत से ना नमाज टूटती है और ना सजदा सहू लाजिम आता है। याद रखिएगा, सजदे में जाते हुए पहले दोनों घुटनों को, फिर दोनों हाथों को, फिर पेशानी को जमीन पर रखना और हाथों की उंगलियां मिली हुई किबला रुख रखना। जलसा और तशहुद में बाएं पांव को बिछाकर उस पर बैठना और सीधे पांव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सर किबला की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना। अत्तेहात में जब आप अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ते हैं तो आप उंगली उठाते हैं और फिर उंगली को झुकाते हैं। आखिर अत्तेहात तक दरमियानी उंगली और अंगूठे से आप हल्का बनाते हैं और कदा यानी आखिर में आप अत्तेहात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरना, फिर जलसा और तशहुद में और दोनों हाथ रानों पर रखना। सलाम फेरते वक्त इमामों का फरिश्तों और मुत्तक़ियों की नियत करना और इमाम को दूसरा सलाम पहले सलाम से पस्त करना चाहिए। ये तमाम सुन्नतें थी, लेकिन इन सुन्नतों को तर्के सुन्नत से ना नमाज टूटती है ना सजदा सहू लाजिम आता है। अब हम आते हैं मुफ्सदाते नमाज की तरफ, यानी वो अमूर जिनसे हमारी नमाज टूट जाती है। यानी अब उन बातों को भी समझ लीजिए जिनसे आपकी नमाज टूट जाती है। कसदन या भूले से बात कर लेना, ठीक है, आपकी नमाज टूट जाएगी। अच्छा, नमाज में आह या उफ करना या छींक का जवाब या सलाम का जवाब कहना या खुशखबरी पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना या आप और लफ्ज अपने मुंह से अदा कर रहे हैं। नमाज से बाहर वाले की दुआ पर आमीन कहना, ये मैं अभी पहले भी शायद मैं बता चुकी हूँ कि आमीन कहना गर्ज कोई कलमा जो नमाज के अलावा हो अदा ना करे, ठीक है, इससे आपकी नमाज जो है वो टूट जाती है। और मुफ्सदाते नमाज में ये अमूर शामिल हैं, सारे के सारे जो मैं पढ़ रही हूँ, यानी नमाज तोड़ने वाले अमल हैं, ये सारे अमूर हैं। कुरान मजीद देखकर पढ़ना, इसको भी देखकर नहीं पढ़ना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है याद करने के लिए हम सोचते हैं इसे पढ़ लें और फिर बार बार याद हो जाएगा इस तरह सुनकर और ये करके या कुछ सामने रखकर। तो बहरहाल कुरान मजीद देखकर पढ़ना ये भी जो है मुफ्सदाते नमाज में आपका आता है। और अमल कसीर करना यानी ऐसा काम करना जिसे देखकर कोई ना समझे कि ये नमाज में नहीं है।
कोई आप काम ऐसा कर रहे हैं कि सजदे पे सजदा बार बार कर रहे हैं, 2-3 बार कर रहे हैं, या रुकू में या क़याम में, आपने जो आपको तरतीब बताई है, जितनी बार बताया गया है, अगर उससे हटकर आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा अमल कर रहे हैं, कोई ज्यादा कसीर अमल कर रहे हैं, और देखने वाला ये कहे कि नमाज किस तरह से पढ़ रहा है, तो ये भी आपकी नमाज टूट जाएगी। आपने ऐसा अमल भी नहीं करना है। अच्छा, कसदन या भूले से आपने खाना पीना कुछ खा लिया, मुंह में डाल लिया, तो खैर ये तो नहीं होता कि नमाज पढ़ रहे हैं और आपने मुंह में डाल लिया, तो लेकिन ये भी आपकी नमाज टूट जाएगी। दो सफों के मकदार चलना, जो दो सफे बनी हुई है तो उनकी दरमियान में आप नहीं चलेंगे। देखिए, ये जब मस्जिद में आप जा रहे होते हैं तो मस्जिद के आदाब को मद्देनजर रखते हुए इस बात को भी आपने मद्देनजर रखना है कि जब आप दो सफों के बनी हुई हैं तो उनकी मकदार, दो सफों की मकदार चलना, दो सफों की मकदार चलना, ये भी आपके मुफ्तात नमाज में आता है। सतर खुल जाने पर एक आसन की मकदार तक ना छुपाना, ये मैंने पहले बताया था ना कि जो सतर छुपाने का बता दिया गया, कहाँ से कहाँ तक आपने जिस्म छुपाना है, मर्द ने भी औरत ने भी। और अगर वो जो है आपका हट जाता है तो आपने फौरी तौर पर आपको ढकना होता है, ठीक है। उसका भी मैंने टाइम बता दिया था कि कितनी देर के बाद आपके इतनी देर की मोहलत है, उसके बाद आपने कवर कर लेना है, तब आप नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं उस टाइम के में कवर किया तो आपकी नमाज जो है वो टूट जाएगी। नापाक जगह सजदा करना, बिला उधर किबले की तरफ से सीना फेर लेना गलत है ये बहुत। अच्छा, और दुआ में ऐसी चीजें मांगना जो इंसान से मांगी जा सकती हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए। और ऐसी चीजें मांगने लगते हैं, दौलत, घर, दुनियावी चीजें, शोहरत, बहुत सारी चीजें, ये ऐसी चीजें जो है ये मांगना अल्लाह ताला से, मतलब ऐसी दुआएं मांगना जो इंसान से मांगी जाती हैं, वो अल्लाह ताला से नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने रिस्क में फराख दिल, रिस्क में फराख हो जाए, रिस्क हमारा बढ़ जाए, हमारा अल्लाह ताला हमारी रोजी में बरकत पैदा करे, इस तरह से हमारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। हम ये नहीं मांगते कि डायरेक्ट लालच की तरह हम कहते हैं कि या अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत आ जाए कि मेरे मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये चीजें जो है ये नहीं हम करते। और हम अपने रब से मांगते सब कुछ, अपने रब से, जो इस चीज की भी हमें ख्वाहिश हो वो अपने रब से ही हम मांग रहे होते हैं। लेकिन आपने वो चीजें जो हम इंसानों से मांगते हैं वो अपने रब से नहीं मांगते, बल्कि हमने अपने रब से मांगने का हमारी आदाब है, तरीका कार है, इखला हमारे उसमें भी बहुत सारी चीजों को अल्फाज हैं, उनको हम मांगते हैं, उनको आजिज़ी से अल्लाह के सामने पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी उस दुआ को कबूल करता है। दर्द या बीमारी या रंज से ऐसा रोना कि हरूफ जाहिर हो, सच बात है ये। नमाज पढ़ रहे होते हैं, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, हम रोना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतना रोए कि आपके हरूफ जो है वो मुंह से अल्फाज ना निकले, बल्कि आंसू बह रहे हो आपके, ठीक है। तो ये जो है, वरना फिर आपकी नमाज टूट जाएगी। बालिग आदमी का नमाज में कहकहा मार कर हंसना, ये भी आपका मुफ्तात नमाज में आता है, नमाज टूट जाएगी। इमाम के आगे बढ़ना, यानी इमाम जहाँ अभी पढ़ रहा था उससे आपने आगे आगे पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये भी आपकी नमाज टूट जाएगी। करत को रागनी के अंदाज में पढ़ना, ये भी देखें, जब आप करत कर रहे हैं, जब आप करत कर रहे हैं तो आपने राग के अंदाज में, यानी खुशहालानी जिसे हम कहते हैं ना कि हम खुशहाली से पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला खुश होगा, नहीं, आपने करत करते वक्त जो है वो रागनी के अंदाज में, राग के अंदाज में नहीं पढ़ना। अब इसी तरह से आदाब नमाज है कुछ, ये तो नमाज टूटने के अमल थे। अब नमाज पढ़ने के आदाब क्या है? कयाम की हालत में सजदे की जगह रुकू में कदमों पर बैठ, कदमों की पीठ पर और जलसा कदा में अपने अपने गिर्द, और सलाम के वक्त अपने मोढ़ों पर नजर रखना, ये जो है आदाब है। क्या है नमाज के आदाब? कयाम की हालत में सजदे की जगह पर और रुकू में कदमों की पीठ पर और जलसा कदम में अपनी गोद पर, और सलाम के वक्त अपने मोढ़ों पर नजर रखना, यानी जब आप ऐसे करते हैं तो आपके अपने मोढ़ों पे नजर होती है, तो जो जो आप अमल कर रहे हैं वहां वहां आपकी नजर भी होती है, ठीक है। तो सजदे की जगह आपकी सही जगह पे नजर होती है, इसी तरह से ये सब आदाब में शामिल है। इसी तरह जमाई के वक्त मुमकिन हद तक मुंह बंद रखना, ठीक है। तकबीर तहरीमा के वक्त हथेलियों को आस्तीन से निकालना, ये आदाब जो बता रहे हैं आपको, ये वो है आदाब नमाज क्या है। अच्छा, हत्तुल वसी, खांसी को रोकना, अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी रोक लें। मौसम जब तकबीर में हया अल फलाह कहे तो नमाज के लिए खड़े हो जाना,
जब मौज़न अकामत में कद अकामत सलात कहे तो इमाम का नमाज शुरू कर देना। तकबीर तहरीमा के वक्त, ये मैं सारी इस्तिलाहात शुरू में बता चुकी हूँ। तकबीर तहरीमा, ये सारी चीज़ें ये जब आपको याद होंगी, समझ में आ गई होंगी, तो आपको बाकी बात भी समझने में मुश्किल कोई नहीं होगी। तकबीर तहरीमा के वक्त अल्लाह अकबर के बजाय आप सुबहान अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा, या फारसी में खुदाए बुजुर्ग या खुदाए बुजुर्ग या बरतरम जैसे कहते हैं, कहकर रकत बांधी तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और जिस तरह ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह के बजाय फारसी में बना में खुदा कह दे तो ज़बा जायज़ हो जाता है। और इसी तरह से जो है वो हम अल्फाज ताऊज़ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है मज़बूक कहे तो मुक्तदी ना कहे। जब आपका आगे इमाम कह रहा है तो आपको पीछे आपको कहने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे आदाब हैं जो आपको नमाज में मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। अब नमाज में मकरूहात क्या क्या है, यानी वो अमल जिससे आपकी नमाज मकरूह हो जाती है। टूटती तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाती है। नमाज में कपड़ों के दोनों किनारे लटकाना, यानी जो आपने कपड़े हैं वो चादर उड़ी हुई है लंबी सी, वो दोनों तरफ से खूब बहुत सारी लटक रही है, मसलन चादर सर पर डालकर इसके दोनों किनारे लटका देना, ये मकरूहात है। चोगा या शेरवानी, कोट या कुर्ते के आस्तीन में हाथ ना डालकर अपने मोंढों पर डाल लेना। आपने शेरवानी रखी हुई है, कोट रखा हुआ है, हाथ नहीं डाले, कांधों पर रख लिया ऐसे करके ना, फिर आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, ये मकरूहात नमाज है। ठीक है। मिट्टी या पानी से बचाने के लिए कपड़ों को समेट लेना, यानी अगर ऐसा है किसी जगह ऐसे पड़ रहे हैं तो आपने देखा कि मिट्टी है या पानी है, उससे आप कपड़े बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मकरूहात नमाज है। इस तरह इस्त्री महफूज रखने के लिए भी कपड़ों को अगर आप बचा रहे हैं, मेरे कपड़ों की इस्त्री जो है वो महफूज रहे, खराब ना हो, टूटे ना, इस्त्री मैंने कलफ वाले कपड़े पहने हुए, तो ये भी मकरूहात नमाज है। अक्सर होता है हम कपड़े समेटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मकरूहात में आता है। कपड़ों या बदन से खेलना, बाज दफा कपड़ों को हम हाथ लगा रहे होते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है, नमाज में ध्यान नहीं जाता, बाज दफा पूरी तरह से हमारी यकसुई नहीं होती है, अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं होते, तो कपड़ों या बदन से खेलना। ऐसे मामूली कपड़ों से नमाज पढ़ना जिन्हें आम मजमे में पहनकर आप नहीं जाते, यानी गंदे कपड़ों से नमाज पढ़ ली आपने, वो तो पाकी जब तक नहीं है तो वजू ही नहीं होगा, वजू नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी, बाकी चीजें भी नहीं होंगी। तो तहारत का अमल पढ़ चुके हैं हम, गसल भी कर देख चुके हैं हम, फिर वजू भी हमने देख लिया है, तो हमें इतनी सारी बातें पता चल चुकी हैं जो कि मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ। तो नमाज के दौरान मुंह में कोई ऐसी चीज रखना जिससे कुरान पढ़ने में रुकावट ना होती हो। अगर कुरान पढ़ने में रुकावट हो तो नमाज ही नहीं होती। ठीक है। तो अब तो आपने मुंह में तो आप कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपने वजू कर लिया है तो फिर आपने नमाज पढ़नी है मुंह, लेकिन नमाज के दौरान में कोई ऐसी चीज रखना जिससे कुरान पढ़ने में रुकावट ना होती हो। अगर कुरान पढ़ने में रुकावट हो तो नमाज भी नहीं होती। तो आप मुंह में कुछ रख के कुरान पढ़ रहे हैं, ये अभी आपका मकरूहात अमल में आता है। सुस्ती और लापरवाही से नंगे सर नमाज पढ़ना, ये भी नंगे सर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आपको अपनी टोपी लगानी चाहिए या सर पे आपको दुपट्टा रखना चाहिए, जिस तरह से बताया गया कवर करना है उस तरह से कवर करना है। अगर आपको वॉशरूम की हाजत हो रही है तो उस हालत में भी नमाज जो है पढ़ना मकरूहात है। बालों को जमा करके सर पे जूड़ा बांधना, इसमें भी ये भी मकरूहात है। सजदा करने के लिए कनकरियों को एक ही रकत में एक मर्तबा से ज्यादा हटाना, ये जो है ये अमल जब है हज के हवाले से होगा, ये दूसरे हवाले से इसको बयान किया गया है। ठीक है। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना, ये भी मकरूहात अमल में है। उंगलियां चटखाना भी मकरूहात अमल में है। कमर या कूल्हे पर हाथ रखना भी जो मकरूहात अमल में, वो आता लगे अगर आपको तकलीफ महसूस हो रही है कमर पर या आपके हिप्स पर, तो आप हाथ बेख्याली में रख लेते हैं। बीमार हैं वो तो फिर उज्र आपका पास ऐसा कोई है, लेकिन आपने यूं ही रख लिया कमर पर और हिप्स पर अपने हाथ रख लिया, कुलों पर हाथ रख लिया, ये भी मकरूहात में आता है। किबले की तरफ से मुंह फेर कर इधर उधर देखना, ये भी मकरूहात है। बिला उज्र आलती पालती मारकर बैठ जाना, ये भी मकरूहात में आ जाता है। हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना, ऐसे आदमी की तरफ नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुंह करके बैठा हो, उसका ऐसे आदमी की तरफ नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुंह करके बैठा हो, तो आपका ये मकरूहात में आ जाएगा। आंख बंद करके नमाज पढ़ना भी गलत है और मकरूह हो जाता है। औसतन जमाई लेना या जमाई आई हो तो ना रोकना, ये भी मकरूहात में आता है। नमाज तो आपकी हो जाएगी लेकिन ये सब मकरूहात के अमल है। ठीक है। इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, अगर इमाम के कदम मेहराब के बाहर हो तो मकरूह है। इमाम का तन्हा ऊंचे मकाम पर खड़ा होना, अगर कुछ मुक्तदी भी उसके साथ हो तो मुजायका नहीं। अगली सफ में जगह होने के बावजूद पिछली सफ में अकेला खड़ा होना, ये भी मकरूहात में है। जब आगे जगह थी तो आपको आगे जाना चाहिए। जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना,
ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے مکروہات میں ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سامنے یا سر پر یا دائیں بائیں یا سجدے کی جگہ پر تصویر ہو۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جیسے ٹی وی چلتا ہے، نمازی کے سامنے سر پر یا دائیں یا بائیں سجدے کی جگہ تصویر ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز مکروہات میں آ جائے گی۔ آیتیں یا تسبیحاں انگلیوں پر شمار کرنا یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اکثر ہم کر رہے ہوتے ہیں گنتے وقت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی مکروہات میں آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، انگلیوں پر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چادر یا کپڑا اس طرح لپیٹ کر پڑھنا کہ جلد نہ نکل سکے۔ بہت دفعہ ہم بہت زیادہ کس کے خوب چاروں طرف سے گھما گھما کے موڑ لیتے ہیں، تو وہ بھی چادر یا کپڑے کا نہیں کرنا ہے۔ انگڑائی لینا یہ بھی مکروہات میں ہے۔ امامے کے پیچ یا ٹوپی پر سجدہ کرنا یہ بھی جو ہے مکروہات ہے۔ خلافت سنت نماز میں کوئی کام کرنا، سنتیں جتنی بتا دی ہیں ان کے خلاف بھی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی مکروہات میں آ جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہات میں ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھا کر باندھنے کے لیے کانوں سے ناف تک ہتھیلیوں کا ترچھا کرنا یہ بھی آپ کا مکروہات میں آ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو نماز کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نماز کا پہلا حصہ کل میں نے بتایا تھا، پھر آج میں نے آپ کو نماز کا دوسرا حصہ بتایا ہے، اور نماز کے دوسرے حصے میں جو مختلف باتیں تھیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی نماز کے واجبات کیا تھے، نماز کی سنتیں کیا تھیں، نماز میں فرض یعنی لازمی امر کون سا ہے، کون کون سے امور ہیں، وہ کون سے لازمی ہیں، وہ واجبات نماز تھے۔ پھر نماز کی آپ کی سنتیں میں نے بتائیں، جو آپ ترک سنت سے نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ساری نماز کی سنتیں بھی آپ کو بتا دی، لیکن ادا کرنی ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ مفسدات نماز بتائی ہیں، نماز کے ٹوٹنے والے امور کون کون سے، کس کس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پھر آداب یعنی مستحبات نماز کیا ہے، یعنی آداب کیا ہیں آپ کے نماز کے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پھر مکروہات نماز کیا کیا ہیں جن سے آپ کی نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن مکروہات ہیں وہ، ان سب کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جتنا میرا علم ہے میں اس پر آپ کو جو ہے ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گی، اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں آپ سے کروں گی۔ زبنسا زیبی آپ سے مخاطب تھی، گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام، یہ اٹلی کے زیر اہتمام یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ محمد ناز گلیانہ صاحب اس کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور یہ پروگرام میں نے آج نماز کے دو حصے تھے، اول حصے میں کل پیش کیا تھا، دوسرے حصہ میں نے آج پیش کیا ہے، اور اس طرح سے آپ کو دونوں حصے دیکھنے کے بعد نماز کی ہر سوال نماز کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے ہر سوال کا جواب آپ کو مکمل اور بہتر انداز میں، بہت سہل انداز میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اس سے متعلق بھی جو میں نے باتیں کی ان میں بھی کوئی سوال آپ کو سمجھ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اس پہ بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں نمبر اپنا میرا 0332128057 میرا نمبر ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو میں رپلائی کر دوں گی، ٹھیک ہے، رپلائی آپ تک پہنچ جائے گا۔ تب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے رمضان کی برکتیں اور رحمتیں جو ہم پر نازل فرما رہا ہے ان میں اور وسعت پیدا کرے، اور ہمارے روزے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ ہو، ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔